बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेलर जितना उम्दा था, काश फिल्म भी वैसी ही होती। फिल्म को देखकर यकीन नहीं आ रहा कि इस पोस्ट प्रोडक्शन का काम ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता स्टूडियो में हुआ है जहां जेम्स बॉन्ड सीरीज़ जैसी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। रमाबर्स पाकिस्तानी सिनेमा के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। एक के बाद दीगरे कई फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जिनमें से कुछ को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, जबकि कई ऐसी फिल्में भी हैं जिनका सिर्फ शोर ज़्यादा रहा मगर नुमाइश के बाद वो रेत की दीवार साबित हुई। हाल ही में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी जासूसी एक्शन फिल्म ज़रार का मामला भी यही हुआ है। इस फिल्म के लिए जितने दावे किए गए थे, इस तरह ये फिल्म नाकदीन और फिल्म बीनों की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी। इसकी क्या वजूहत है, आए इस वीडियो में, इस वीलॉग में समझने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स एजाज शाहिद और अहमद अली भट्ट हैं। एजाज शाहिद फिल्म स्टार शान शाहिद के भाई हैं, जबकि अहमद अली भट्ट मारूफ अदाकार हैं। इस फिल्म के दीगर तमाम बड़े शोबे जिनमें हदायतकारी, स्क्रिप्ट नवीसी, मुकालमे और अदाकारी है, इनमें शान शाहिद ने बजाते खुद अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, जिससे ये साबित होता है कि ये फिल्म इनके घर की फिल्म है। फिल्म ज़रार की अक्सबंदी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुई, जिनमें पाकिस्तान समेत तुर्की, जो कि अब तुर्किया कहलाता है, और इंग्लैंड शामिल है। कुछ असल लेकिन फ़ज़ाई मनाज़िर भारत और रूस के भी शामिल किए गए हैं। इस फिल्म के लिए मारूफ बरतानवी सिनेमाटोग्राफर टिम वुड की खिदमत हासिल की गई, जबकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम मशहूर बरतानवी स्टूडियो पाइन वुड स्टूडियो में हुआ, जो एक तारीखी फिल्म स्टूडियो है जहां दुनिया की कई मारूफ फिल्में तख्लीक की गई हैं, जिनमें जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज़ की फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन ज़रार को देखकर यकीन नहीं है कि इन सब हुनरमंदों ने इस फिल्म में अपनी खिदमत फराहम की हैं और इसकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता स्टूडियो में हुआ है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि तमाम सहूलतों से आरास्ता होने के बावजूद फिल्म की प्रोडक्शन बड़े पर्दे पर नाक़िस दिखाई दी। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में अक्सबंद होने वाले कई मनाज़र वाज़िया तौर पर धुंधले महसूस हुए। तुर्किया में अक्सबंद किए हुए एक्शन के मनाज़र और बालखसूस गाड़ियों की रेस तकनीकी तौर पर बहुत गैर मियारी महसूस हुई। अलबत्ता इंग्लैंड के मनाज़र शानदार तरीके से अक्सबंद किए गए। मजमूई तौर पर फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि बड़े बड़े नाम महज कागजी कार्रवाई की हद तक इस्तेमाल किए गए और अमली तौर पर यह फिल्म इतनी वज़नी नहीं थी जितना इसके बारे में बताया गया था, क्योंकि इसमें कोई 6 प्रोडक्शन इदारे शामिल हैं जिनका ये प्रोजेक्ट है। फिल्म का बैनुल-अक़वामी बॉक्स ऑफिस का बिजनेस तो ख़राब हुआ, लेकिन पाकिस्तान में भी इस फिल्म की ताज़ा सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। इसको फिल्मों के तकसीमकार अदारे IMGC ने पेश किया है। इस फिल्म के हदायतकार शान शाहिद हैं, जिन्होंने अपनी हदायतकारी की शुरुआत 90 की दिहाई के आखिरी बरसों से की। इनकी पहली हदायत करदा फिल्म गन्स एंड रोजेस एक जुनून अपने वक्त की एक अच्छी फिल्म थी, जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। इस तनाज़ुर में ज़रार को देखकर अंदाज़ा हुआ कि शान शाहिद अब तक इसी नॉस्टैल्जिया में फंसे हुए हैं और जमूद का शिकार हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म का मौजू, इसको फिल्माने का अंदाज़, इस कहानी के किरदार, सब कुछ दोबारा अपनी इस नई फिल्म में दोहराया है। सिर्फ बजट का फ़र्क है। ज़्यादा बजट की वजह से इस फिल्म को बैरून मुल्क भी अक्सबंद किया गया, और एक ख़ास बात कि फ़िल्म की तवालत भी गैर ज़रूरी थी। शान शाहिद ने डॉग थीम के तहत मनाज़िर को अक्सबंद किया और ये इनका पुराना अंदाज़ है। ज़ेरे नज़र फिल्म में फेस पोर्ट्रेट फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा की गई है, जो फिल्म में बहुत बुरी महसूस हुई। फिर सबसे भयानक पहलू इस फिल्म का ये है कि हदायतकार को पता ही नहीं कि इसको ये फिल्म उर्दू में बनानी थी या अंग्रेज़ी में। मजमूई तौर पर 70% फिल्म अंग्रेज़ी और 30% उर्दू में है। इनका आपस में कोई जोड़ नहीं बन रहा। इस मिजाज ने फिल्म के मजमूई तासर को पूरी तरह मुतासिर किया है। साथ लाइटनिंग, कॉस्ट्यूम्स और पूरा फिल्म प्रोडक्शन गैर मियारी रहा। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक काम की चीज़ ये रही कि हदायतकार को ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा मिल गया, जिसने कंप्यूटर स्कैनर्स वाले शॉट्स को बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया। फिल्म के क्रेडिट्स के मुताबिक इस ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम मुबीन रियाज है। फिल्म में बहुत सारी तकनीकी गलतियां हैं जो इस बात का इशारा करती हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा अदाकार हो वो अच्छा हदायतकार भी हो। शान शाहिद को इस पहलू से अब संजीदगी से सोचना चाहिए, वगरना इनकी हदायतकारी की ये नाकाम फहरिस्त मज़ीद तवील होती जाएगी। अलबत्ता एक बात की तारीफ़ बनती है कि इस फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा
काटा गया है। काश फिल्म भी वैसी ही बनाई होती। इस फिल्म को लिखा भी शान शाहिद ने है। उन्होंने जब मारूफ हदायतकार बिलाल लाशारी की फिल्म वॉर में काम किया तो इसको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। वहीं से इस तर्ज की फिल्में हमारे यहाँ बनने का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें 021 समेत जलकार और दीगर फिल्में शामिल हैं। इसी भीड़ चाल की मुतासरीन में से एक शान शाहिद भी थे और उन्होंने ज़रार बनाने का फ़ैसला किया। इस फिल्म का मरकज़ी ख्याल ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासों को दुश्मन से ख़तरा है, जिसकी हिफाजत के लिए एक वतन से मोहब्बत करने वाला दलेर साबिक फ़ौजी अपनी खदमात फ्राहम करता है। वो कैसे अपने मिशंस को मुकम्मल करता है, इसको दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी और ख्याल बहुत उम्दा था, लेकिन शान शाहिद इस मौजू से इंसाफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी का कोई ताना बाना ना बन सका। एक बड़ा मौजू इस फिल्म ने ज़ाया कर दिया। इस फिल्म के अदाकारों में शान शाहिद के साथ मरूफ पाकिस्तानी अदाकार नदीम बेग थे और हम कह सकते हैं कि अदाकारी के शोबे में ये दोनों अदाकार हकीकी मायनों में बड़ी स्क्रीन के सितारे हैं, जिनका पूरा कैरियर फिल्म के पर्दे पर मुहित है। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया और दोनों ने अपने काम से बखूबी इंसाफ किया, बल्कि इस फिल्म से पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत को मिलने वाली एक नई अदाकारा किरण मलिक ने अपनी अदाकारी से हैरान कर दिया। शफकत चीमा, नैयर एजाज और रशीद नाज ने हस्बे रवायत वही लगी बंदी अदाकारी की जिसको अब पाकिस्तानी फिल्म बैन नहीं देखना चाहते। विलन के तौर पर नए अदाकार अदनान भट्ट ने मतवाजन अदाकारी की। कुछ गैर मुल्की अदाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया और ये इस फिल्म का बहुत मुस्बत पहलू रहा कि उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से निभाया। मजमूई तौर पर पूरी फिल्म में सबसे मजबूत शोबा अदाकारी ही साबित हुआ। इस फिल्म की मौसीकी का कोई सर पैर समझ नहीं आया। इंतहाई बेतुके चंद गीत जो बेसुरे भी थे, मासवाए आबदा परवीन के एक कलाम के, जिसमें कुछ नया नहीं था बल्कि पुरानी धुन को नए चेहरों पर फरमा दिया गया। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में भी बेरस गीत फिल्म का हिस्सा बनाया गया। मौसीकारों की फहरिस्त में यासर जसवाल और थॉमस फन्नन शामिल हैं, मगर दोनों ही अपने काम से मुतासिर ना कर सके। हदायतकार फिल्म के मिजाज के मुताबिक एक गीत भी तख्लीक ना कर पाए और भला इससे ख़राब पहलू किसी फिल्म के मौसीकार और हदायतकार के लिए क्या हो सकता है, जबकि माजी में शान शाहिद की फिल्मों की मौसीकी मुतासिर कुन रही है, लेकिन इस मज़कूरा फिल्म में मौसीकी का शोबा फारिग रहा। फिल्म में तदवीन कारी, मलबूसात, अक्कासी, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड्स और दीगर शोबे भी गैर मुतासिर कुन साबित हुए। पाकिस्तानी फिल्म साजों को एक बात बहुत ज़रूरी तौर पर समझनी होगी कि अब इनकी बनाई हुई फिल्मों का मुआवजा दुनिया भर के सिनेमा से किया जाता है, क्योंकि आलमी सिनेमा अब स्ट्रीमिंग पोर्टल्स की सूरत में फिल्म बीनों की जेब में है। तो ऐसी सूरत में वो क्यों आपकी फिल्में देखने सिनेमा आए? ये इसी सूरत मुमकिन होगा जब आप अपना काम ठीक तरीके से करें, वगरना फिल्म बीन के पास अब सिनेमा देखने के दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिससे वो आपकी फिल्म के लिए ख़रीदे जाने वाली टिकट की रकम से इस्तेफादा कर सकता है।